औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल हुसैन अलैहिस्सलाम इन्नमा ख़रजतु लितलबिहि इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी रसूलिल्लाह अन आमुरा बिल मारूफ़ व अनहिया अनिल मुनकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज के पहले खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि करबला हक़ व बातिल का मेयार है और यकीनन 2023 का ये आखिरी जमा है। चूँकि खुदा का शुक्र कि जिसने हमें तौफ़ीक़ात दी कि हमने बहुस्न खूबी इस साल को बिताया और अल्लाह ने आजमाइश दी नहीं और अगर दी तो बहुस्न खूबी उसको गुजार दिया। चूँकि आज 29 दिसंबर है अलैहिस्सलाम और ये 2023 का आखिरी जुमा है और जमात-उस-सानिया की आज 15 तारीख़ है। चूँकि ये हफ़्ता जिस मुनासिबत से है वो है शहज़ादी के अय्याम, आपकी विलादत का ज़माना। तो इंशाअल्लाह ये हफ़्ता महफ़िलों का और खुशियों से भरा रहेगा और ख़ुसूसी तौर पर ये नया साल भी शहज़ादी के आमद से, उनकी विलादत से आगाज़ होगा। तो जाहिर सी बात है इंशाअल्लाह ये अपने साथ बरकतों को, रहमतों को लेकर के आएगा और जो मुश्किलात और परेशानियाँ थी अपने साथ लेकर के जाएगा। तो बहरहाल इतनी बातें हमने मुक़द्दमतन, हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि करबला हक़ व बातिल का मेयार है। इसमें हमने पिछले हफ्ते आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि हमें मासूमीन की मौक़ियत, उनकी दूर अंदेशी और दूर निगरी, उनका छोटा से छोटा उठाया हुआ कदम या छोटी से छोटी बात या छोटे से छोटे पहलुओं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, इस पर हमें गौर व फिक्र करनी चाहिए। क्योंकि मासूमीन हमें कभी भी ना बीच मझधार में छोड़ने वाले हैं और ना ही हिदायत से गाफिल होने वाले हैं। बस शर्त यह है कि हमें इनकी बात समझने की अलैहिस्सलाम अल्लाह सलाहियत दे, सोच दे, फिक्र दे, हमें सोचने और समझने का बेहतरीन मौका दे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सामने की चीज़ें हमें दिखाई तो देती हैं लेकिन समझ में नहीं आती हैं। तो ये दिखना और समझ में आना, यही चीज़ अगर इंसान ज़रा सा कैलकुलेशन करके सही नतीजा गिरी कर ले तो बहुत सारी मुश्किलात खुद ब खुद क्या हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं। जैसे आपके जहन में हो तो पिछले हफ्ते हमने कहा था कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो जनाबे हुर को तमाम गलतियों के बावजूद आकर के कबूला, आकर के गले लगाया, आकर के मौका दिया, अपने बज़्म में आने दिया, अपने यहाँ आया तो उसे सरफराज का दिया, यहाँ आया तो जाम शहादत उसे पीने का मौका दिया। यानी ये सब चीज़ें, यानी आप ज़रा सा मजलिसों से निकलिए और गौर व फिक्र कीजिए। क्योंकि ये सब चीज़ें खाली
बयान फ़ज़ाइल और मसाइब नहीं है। ये चीज़ें एक दर्स और एक नहज और एक तरीक़ा और सलीक़ा रखती हैं। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों के ऊपर गौर व फ़िक्र करेंगे तो उस वक़्त की जो ज़रूरत थी, वो क्या थी कि प्यासे को पानी पिलाना, वो उस वक्त की जरूरत थी। अगर हुर की जरूरत अगर खाने की होती तो इमाम खाना भी खिलाते। हुर की जरूरत अगर पैसे की होती तो इमाम पैसे से, मैं मिसाल दे रहा हूं, यानी चूंकि उसको जरूरत उस वक्त की किस चीज की थी, पानी की, इमाम ने सैराब हत्तल इम्कान किया। और दूरंदेशी यहाँ थी कि वहां पर से पहुंचने से पहले आपने अपने काफले वाले और सबसे यही कहा कि यहां से पानी भर लो, जितनी तुम्हारे पास मशकें हैं, जितनी तुम्हारे पास गुंजाइशें हैं। कहा क्यों मौला? कहा इतना तो हमारे पास जरूरत भी नहीं है, जितने हम लोग लाए पानी बहुत है। कहा नहीं, भर लो, आगे काम देगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी इसका मतलब ये हुआ, इमाम बताना चाहते हैं जो मोमिन होता है उसकी नजरें दूर तक सूझबूझ काम करती हैं। आज हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहां दूर नजरी की जगह तंग नजरी ने ले लिया है, सूझबूझ की जगह बेवकूफी और मक्कारी और चालाकी ने ले लिया है। यही दो चीजें आज समाज के लिए जो खतरात बन चुके हैं, ये वो खतरात हैं जो धीरे धीरे करके हमें स्लो पॉइजन मिल तो रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मिसाल दे रहा हूं मैं समझने के लिए, नाई की मिसाल आप अपने ऊपर चिपका लीजिए, या वो इंसान जो खुतबा सुने वो अपने ऊपर चिपका ले। सबसे बड़ी मुश्किल मिसाल चिपक जाती है। लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए कि जैसे एक मेढक को ठंडे पानी में रखिए, वो वैसे ही रखा रहे, और उसको धीरे धीरे करके आप उसी पानी को हीट करते जाइए। हीट करते करते वो जैसे ही पानी हीट होता जाएगा, वो अपने बदन को, अपनी बॉडी को उसी के टेम्परेचर से मेंटेन करता जाएगा। और जब पानी का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा तो अब ये चाहेगा छलांग मार ले तो मार नहीं सकता। मेरी बात समझिएगा, छलांग मार ले नहीं मार सकता। क्यों? कहा इसलिए कि वो उसी पानी से लड़ते लड़ते अपनी एनर्जी को खत्म कर चुका, यानी खर्च भी कर दिया, खत्म भी कर दिया। तो जो एनर्जी थी वो रिड्यूस हो गई। समझ रहे हैं? अब जब रिड्यूस हो गई तो फिर अब इसको नई एनर्जी जनरेट होनी चाहिए ना। तो अब जनरेट होने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए। बॉडी की ऑक्सीजन का लेवल जब कम हो गया तो अब यही मेढक अगर पहले ही स्टेप पे छलांग लगा देता तो ये बचा रहता, जान भी बची रहती। कहा बस यही हाल समाज का है कि ये जो हम कंडीशनों पे आकर के सोचने और समझने की सलाहियत खत्म कर देते हैं और सोचते हैं ये सब चलता है, यही वो कंडीशन है जो हमें बड़े बड़े मकासद तक पहुंचने से क्या कर देता है, रोक देता है। काश ये मेरी बात सबके समझ में आ जाए, क्योंकि मोमिन दूर अंदेश होता है। हम क्या करते हैं, हम किसी को बेवकूफ बना ले, सोचते हैं बहुत अच्छा काम कर दिया। हम किसी से मजाक में उसकी तौहीन करते हैं, हम समझते हैं हमने बड़ा कद्दू में तीर मार दिया। समझ रहे हैं? अब इसी तरीके से एक मिसाल और दूं, मालूम लिया हम कहीं काराए खैर में नेक काम करने से हमारे दोस्त ने हमारा पैसा बचा दिया। हमने कहा बहुत अच्छा काम किया, वरना तो आज ये 500 का नोट गया था। ये 500 का नोट तो गया, उससे ज्यादा जो चंदा लेने वाले आते हैं ना कि हमें साहब रोड पे ये प्रोग्राम करना है, वो 500 कई 500 आपसे लेकर के चले आते हैं। आप उससे कुछ कर भी नहीं सकते, जबकि वो आखिरत का जखीरा नहीं है, ये आखिरत का जखीरा है। लेकिन हमने बचाया कहां पर, चालाकी कहां पर दिखाई, मक्कारी कहां पर दिखाई। तो अब समझ में आए, यानी जो चीज आखिरत के लिए बच रही थी डंडी वहां पर मारी, जो चीज यहां पर अपने नाम के लिए हमने खर्चा किया उसका कुछ हासिल नहीं था, लोगों ने तारीफ कर दी। हाँ भाई फला जगह गए थे, इस शॉप वालों ने, इस दुकान वालों ने, इस बदर मोमिन ने, फला साहब ने इतने हजार का डोनेशन दिया और उन्होंने बड़ी स्लिप में आपका नाम लिख दिया। बस आप खुश मालूम दिया, तीर मार दिया और आपका नाम का लेवल जो है अच्छा हो गया। काश कभी आप यही लेवल जो आप यहां तलाश रहे हैं, यही लेवल आखिरत में इमाम की फेरिस्त में तलाशिए अपने आप को, यही लेवल अल्लाह की फेरिस्त में तलाशिए, यही लेवल यानी अपने आपके आमाल की फेरिस्त में जरा सा तलाशिए। तलाशते हैं?
नहीं, हम तो ये सोचते हैं कि अगर हम कोई अमल कर रहे हैं तो मेरा इमाम देख ही नहीं रहा है। मेरा इमाम यही कहता है कि तुम तो हमें महसूस ही नहीं करते, हम तो तुम्हारे दरमियान हैं, हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम हमें नहीं देख रहे हो, तो हमें महसूस तो करो, हम हैं तुम्हारे पास। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं अगर कोई हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं तो इसका मतलब देखने वाला नहीं, जबकि यकीन है खुदा देख रहा है, यकीन है फरिश्ते किरामन कातिबीन जो कांधों पर बैठे हुए हैं, ये बैठे भी हैं, लिख भी रहे हैं, लेकिन हम सोचे साहब कोई देख नहीं रहा है ना। अब जरा सा गौर कीजिए, हमें नाम कहां पर लिखाना है। अभी ये सड़क पर चंदा मांगने वाले भी आ जाए, साहब हमें ये प्रोग्राम करना है, आपकी हाईफाई दुकान देख लें, उस बात कहें यार आपके उससे लेवल से जरा सा ये चीज जो है ना कम है, और उसके बाद जो है आपको जरा सा चढ़ाया, और चढ़ाने के बाद आपसे कहा आपका नाम सबसे टॉप में लिख देंगे जो 10,000 प्लस देने वाले हैं। अब हमने वहां 11,000 का चंदा निकाल करके, देखिए ये मैं एक रियलिटी बयान कर रहा हूं, मेरी बात समझिएगा, किसी के ऊपर कोई कमेंटमेंट नहीं है, एक रियलिटी है, इस समाज की हकीकत है जो मैं बयान करना। 11,000 का चंदा दिया और बड़े खुश, और उसके बाद जब डायरी छपी तो डायरी में नाम लिखा आ गया 11,000 का। और यही 11,000 का चंदा मदरसे में देने की बात आ जाए, किसी की फीस भरने की बात आ जाए, किसी के कार खैर में करने की बात आ जाए, तो फिर हमारे बच्चों की फीस नहीं भरी जाती, हमारा ये नहीं होता है, हमारा वो नहीं हुआ, हमारा बिजली का बिल नहीं गया। यही जब तक मांगा नहीं था तब तक सब भरा था, और जहां मांग लिया सब खाली हो गया। आप सोचिए कितनी अच्छी मेंटालिटी है मेरे अजीजों, समझ में आ रहा है ना मेरी बात। आप जरा सा गौर फिक्र कीजिएगा, क्यों मासूमीन जो होते हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो हमें जगाना चाहते हैं, वो हमें हर चीज बताना चाहते हैं, वो इसी चीज को, ताकि हम जागरूक रहें और जो कंडीशन पर हमारे हाथों से हो जाए वो कर गुजरे। हम क्या करते हैं, हम अपने बढ़ोतरी का सहारा देखते हैं, जबकि बढ़ोतरी का खुद नहीं पता। हम ये सोचते हैं साहब ये बेहतरीन मकान ले लेंगे, और इस मकान के अंदर इतना बड़ा मकान साहब 400 गज का प्लाट है, अकेले मैं रहता हूं, अकेला बादशाह। अब इनसे पूछे जब बुढ़ापा आता है तो ये 400 गज का मकान तुम्हें काटता है, नहीं काटता है, एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा पाते, फिर सोचते हो काश मेरी फैमिली मेरे साथ होती। भैया बंटवारा तो तुम्ही ने किया था ना, लो बेटा ये प्लाट तेरे नाम, लो बेटा वो प्लाट तेरे नाम, लो बेटा ये प्लाट तेरे नाम, और उसके बाद जब ये मेरे नाम बचा, हम कहां पर हैं, खुद से खा भी तो नहीं सकते हैं, खुद से चल भी तो नहीं सकते हैं, खुद से कोई काम भी तो नहीं कर सकते हैं। अब आप जरा सा सोचिए, हम चाहते ये 400 गज का प्लाट अपना बना लेते इस दुनिया में, और चाहते ये 400 गज का प्लाट बना लेते उस दुनिया में, लेकिन सोच कहां पर थी, सोच तो अपने लिए थी ना, जो बस वहां तक जब तक मेरी सांस चल रही है, समझ रहे हैं, तब तक, उसके बाद जहां सांस गई और लोगों ने कह दिया साहब मरहूम, जहां मरहूम कहा वहां ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई, मकान किसका हो गया, बैलेंस किसका हो गया। अब आप बताइए आपका क्या था, आपके साथ क्या गया, वो भी मोहताज इतने कि करबला का कफन खुद से पहन नहीं सकते, वो भी मिल गया तो बड़ी बात है, कफन खुद से हम ले नहीं जा सकते, जेब है नहीं, दोनों हाथ खुले पैर खुला साहब, एक उसमें लपेटे हुए हैं, उसके बाद बस यही मेरे साथ जा रहा है, और उसके बाद हमने बनाया क्या, हमने सोचा क्या, हमने किया क्या, यानी जरूरत जिस चीज की थी हमने उस चीज को वो नहीं किया। इमाम क्या कहते हैं, इमाम कहते हैं मोमिन दूरंदेश होता है, दूर निगर होता है। अब हम जाकर के अपने आप को देखें, हम कहां पर हैं, हम इसी में मगन हैं, हम अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बड़े खुश हैं। कल खुदा तुमसे सवाल करेगा, तुझे मैंने सिर्फ पर्सनल लाइफ खुश गुजराने के लिए पैदा किया था, तेरा समाज के ऊपर भी कोई हक है। कल अल्लाह सवाल करेगा या नहीं करेगा। हम समाज में निकलते नहीं हैं, मस्जिदों और मजलिसों में और इमाम बारगाहों में, दीगर दूसरी जगहों पर हम कहीं नजर नहीं आते हैं, और एक जगह होती है जहां हमसे छूटती नहीं है। तो नजर आने का मेयार
ये मेरे अपने मिजाज पर है। जहां ये फायदा अपना दिखा वहां नजर आए, और जहां नजर फायदा नहीं दिखा वहां नजर नहीं है। अभी यहीं पर शाम में एक मजलिस रख दीजिए और उसी के मुकाबले में एक दावत रख दीजिए। जिससे निकला नहीं जाता था वो निकल आएगा, जिससे चला नहीं जाता था वो चला जाएगा, जिससे खाया नहीं जाता था वो वहां खा लेगा, जिससे पिया नहीं जाता था वो वहां पी लेगा। इसका मतलब दोनों तो सेम है ना, सेम कंडीशन पर, लेकिन ये बदलाव कहां से आ गया? मेरे अजीजों, आप कभी ने कभी इस चीज के ऊपर गौर व फिक्र किया? यही जो लज्जत भरा खाना तूने खाया लज्जतों के लिए, इसको जरा सा तू 4 घंटे के बाद जाकर के देख इसकी वैल्यू और इसकी हकीकत क्या है। क्या बात है। पेट में रखना भी पसंद नहीं करेगा, खाना तो दूर की बात है। और ये पेट में ठहर जाए तो कब्ज अलग पैदा कर देगा, बीमारी अलग लगा देगा। इसका मतलब क्या हुआ? जिस खाने के लिए मर रहे थे वही खाना खाने के बाद अगर निकले ना तो फिर परेशानी हो गई। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी इसका मतलब मासूमीन के जो कलाम बताते हैं ना, वो यही कि ऐ हजरत इंसान, इसकी हकीकत को तू जान जिसके लिए तू मर रहा है। इसकी तासीर कुछ नहीं है, बस ऊपर से गया और दीगर रास्ते से खारिज हो गया, इसकी वैल्यू बस इतनी ही है। इसके लिए ही तू अपना ईमान खराब कर रहा है, इसके लिए ही तू अपनी दुनिया और दीन को बर्बाद कर रहा है, इसके लिए ही तू अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है। अब तू जरा सा सोच, अगर यही तुझसे कह दिया जाए जरा सा इसका हिसाब दे पाएगा? समझिएगा जरा सा। और हम कहां पर हैं? हम मगन हैं। जबकि मौका हो तो हमें चांस अगर मिले, चांस की बात कर रहा हूं, चांस बार बार नहीं मिलता, एक आधे बार मिलता है। और जो चांस पर चौका मार दे, हीरो वही होता है। आप ना यकीन हो, आप फुटबॉल का मैच देख लीजिए, लास्ट मिनट पर सेकंड पे कोई गोल मार दे, हीरो कौन है? ये 35 या 45 मिनट का गेम खेलने वाला हीरो नहीं हुआ, ये जिसने लास्ट सेकंड पर एक गोल मार दिया वो हीरो बन गया। सही है ना? और यही आप मैच हार रहे हो और एक गेम के ऊपर 5 रन बना दो, कोई छक्का मार दे, हीरो कौन हुआ? पूरी टीम या ये लास्ट वाला? इसका मतलब क्या हुआ? यानी जो चांस जिसको मिला, जबकि इससे पहले कितनों ने छक्के मारे लेकिन गिनती हुई नहीं, लेकिन इसके लास्ट की गिनती क्यों हुई? कहा इसलिए कि यहीं पर डिपेंड कर रहा था हार और जीत का। तो बस पता चला जहां पर मिशन हार और जीत का हो जाए तो वहां पर लोगों के नजरियात नहीं देखे जाते, फायदा दिखा जाता है। एक सलवार पर ये सब मिलकर के मेरी बात आप गौर व फिक्र कीजिएगा। आज हम कहां पर हैं? आज हम यहां पर हैं कि बस खुश गुजरानी में मेरा वक्त गुजर रहा है और गुजर जाए। इमाम ने क्या किया? इमाम ने कहा जिस चीज के ऊपर इंसान बैठता है मैं उसी का इम्तिहान दे करके तुम्हारा इम्तिहान ले लूंगा। इंसान की जिंदगानी आकर के खाने पर पीने पर करबला वालों ने इम्तिहान किस चीज पर दिया? मैं आपसे कहता हूं, 3 दिन करबला की भूख और प्यास को तो हम लोग याद रखते हैं, सही है ना? रोते हैं। लेकिन यही जब 10 मुहर्रम होता है तो हम अपनी प्यास को कितनी देर के लिए बर्दाश्त कर पाते हैं? उसके बाद कहते हैं या अल्लाह तेरी कुन तो माकुम फाफूजा माकुम। यानी 3 दिन की भूख और प्यास तो तुझसे मांगी नहीं गई, तुझसे बस उतना मांगा गया कि साहब उस वक्त से लेकर के असर आशू तक तू फाका कर, रोजा नहीं, फाका कर। हमने फाके का मतलब क्या रखा? कहा ये बच्चे से देखा नहीं जा रहा है, पेट प्यासा है। अगर तू करबला में होता तुझसे देखा जाता तो तू यजीद के यहां जाकर के पानी मांग लाता, वहां से जाकर के दाना मांग लाता, साहब मेरे बच्चे भूखे और मैं यहां से जा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? यानी इसका मतलब यह है कि कभी इस नजरिए से अपने आप को ला करके तौलो
अपने आप को ला करके कंपेयर करो, अपने आप को कंपैरिजन करो, मुआवजा और मुकायसा करो, जरा सा देखो कि वो कहां पर थे, हम कहां पर हैं, वो कहां पर थे, हम कहां पर मौजूद हैं। उन्होंने 3 दिन और हम 1 दिन में कितने शाकिर हैं। अगर हम अलैहिस्सलाम मालूम दिया रात भर शब आशूर जाग गए, जागने के बाद हमारी तमान खत्म हो गई कि साहब अब सुबह हमें खाओ खिलाओ पिलाओ, उसके बाद हमें मातम करना है, तो अब शरबत भी चल रहा है, जूस भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, उसके बाद अंजुमन के नाम पर मातम का, वो भी मातम वैसे नहीं करते जा रहे जैसे ऐसे जाओ जैसे शहीद होने के लिए जा रहे हैं, ऐसे जाओ जैसे मालूम हुसैन के लश्कर आ रहा है। अब मालूम है वहां दिखाने के लिए बस सीने पर हाथ है, वो तो खुदा का शुक्र है जिनका हाथ सीने पर है, और ना बहुत तो झुलाते हुए निकल जाते हैं। कभी नजरिया सोचा? और हम बहुत आसानी से कहते हैं करबला हक को बातिल का मेयार है। मियां जरा सी बात तुझे समझ में नहीं आई तो सही और गलत कहां से समझेगा? जरा बराबर तेरे अमल में कोई बदलाव नहीं आया, और जब बदलाव नहीं आया तो फिर तुझे करबला समझ में कैसे आएगी? रोना अलग चीज है, आंसू बहाना अलग चीज है, गिरे बुका कर लेना अलग चीज है। क्योंकि खाली इन्हीं चीजों में आकर के हमने उसको तकद्दुस माने जो मस्जिद में बैठा रहता है, हमने उस बेचारे को तकद्दुस नहीं मांगा, नहीं माना जो मालूम दिया नाली की सफाई करता है, जो मालूम दिया जो उन जगहों पर काम करता है जहां पर हम जाना पसंद नहीं करते। क्या उसके काम में और हमारे काम में फर्क हो गया? मासूम जानते क्या कहते हैं? कहते हैं मस्जिद में बैठ जाना तकद्दुस कहलाने की अलामत नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ज्यादातर लोग धोखा देने के लिए मस्जिद का सहारा लेते हैं। कभी आपने बिलाल छोटे कहीं शराब खानों में देखा है? क्या बात, बताइए आप पूरे देखिए जहां बिलाश कहते हैं लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, खुदा का शुक्र है। लेकिन आप जरा सा अपने पड़ोस मुल्क में देखिए जहां मस्जिदों में, इसका मतलब मस्जिद में आने वाला कौन? मैं एक सोच दे रहा हूं ताकि आप एक चीज को समझिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी इसका मतलब ये हो गया कि हम हैं कहां पर, हमारी सोच कहां पर है, हमारी थिंकिंग कहां पर है। हमने करबला से क्या लिया? कुर्बानी, ईसार, फिदाकारी नहीं, समझा ही नहीं। अब जब समझा नहीं तो आप जरा सा जाकर के देखिए कि ये आकर के तकद्दुस का मेयार, तकवे का मेयार खाली पाकीज़ा जगह नहीं है। यानी एक वो इंसान कि जो वाकई हलाल और हराम की पाबंदी करता है वो भी तकवेदार है, और एक वो इंसान कि जो रोजी रोजगार मजदूरी करता है और मेहनत से 100 रुपए 150 रुपए कमाता है, वो तुमसे ज्यादा तकवा रखता है। क्योंकि वो इंसान जो कमीशन के नाम के ऊपर सब ले लेता है ना कि साहब ये तो मेरा बचता है, वो मालूम है अपने मोमिन भाई को टोपी पहना दे पता ही नहीं चलता। एक सलवात तो पढ़िए कम से कम। बारजे माजत में बहुत बड़ी बात कह रहा हूं ताकि चूंकि ये 2023 का आखिरी खुतबा दे रहा हूं ना, तो जरा सा कुछ नतीजा होना चाहिए ना, ताकि आप इस चीज को समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब तक हम इन चीजों की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे करबला समझ में नहीं आ सकती। और इस्लाम जिन चीजों को हमें दावत देता है, हमें समझाना चाहता है, वो यही कि मस्जिद की सफाई कर लेना कमाल नहीं है, लेकिन मस्जिद को छोड़ के चले जाना भी कमाल नहीं है। समझ रहे? बहुत सारे लोग कहते हैं भाई अभी मौलाना लंदा ने कहा मस्जिद में सफाई करना कमाल नहीं, तो भैया मैं सफाई नहीं करता हूं, मुझे जैसे वो है जैसे वो है। कितना फर्क है, लेकिन सोच में समझ में आ रहा है ना। अब यहीं पर आइए, इस्लाम की एक छोटी सी बात मैं आपको अलैहिस्सलाम एक छोटी सी बात की मालूम दिया। अगर तुम रास्ते से चलते हुए रास्ते में जाओ और देखो कांटा पड़ा है, उसको उठा के किनारे डाल दो, उसको उठा के किनारे डाल दो। तुम्हारी ड्यूटी नहीं है किनारे डालना, लेकिन सिर्फ तुमने इसलिए किनारे डाला कि साहब कोई जख्मी ना होने पाए, किसी को नुकसान ना होने पाए, किसी का पैर जख्मी ना हो, आपने किनारे डाल दिया। अल्लाह कहता है हो सकता है मैंने तेरे
हज को कबूल ना किया हो सकता है मैंने तेरी ज़ियारत को कबूल ना किया हो सकता है मैंने तेरी नमाज और रोजे को कबूल ना किया हो सकता है यही अमल पसंद आया और मैंने तुझे माफ कर दिया हो। एक सलवार पढ़िए, सब मिल जाएगा। बस आखिरी बात उसकी नतीजा देना चाहता हूं कि अब समन्वय करबला हक व बातिल का मेयार है। इस चीज को समझने के लिए कसरत की जरूरत नहीं है, खुलूस नीयत की जरूरत है। ये कांटा फेंकने में सेल्फी लेने की जरूरत नहीं है कि साहब मैं कांटा फेंक रहा हूं। एक सलवार पढ़िए, सब मिल गया। हाँ, कारहाए खैर में सेल्फियां इसलिए ली जाती हैं ताकि दूसरों के अंदर भी जज्बा पैदा हो। एक सलवार पढ़िए, सब मिलकर के। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सल्लल्लाहु मुहम्मद व आला मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मवाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि करबला की तहरीक में ख़वातीन का किरदार। हुजूर वाला, मैंने बारहा और बार बार इस चीज़ को आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करने की और पेश करने की कोशिश की है कि हम जिस तरीके से एक मर्द होना मैदान अमल में ये सोचते हैं हम मर्द मैदान हैं, इसी तरीके से ख़वातीन भी अगर शाना बशाना मर्दों के हर चीज़ों में उतर आए, उन नज़रियात की तरफ ना जाइएगा जो वेस्टर्न पेश कर रहा है। मैं इस्लामी नज़रियात की बात कर रहा हूँ कि अगर ये आ जाए तो ये भी किसी मर्द मैदान से कम नहीं है, क्योंकि कुरान की तमसीलात हिकमतों से भरी है। क्योंकि आज बहुत सारे अफराद औरतों को कहते हैं साहब नाक़िसुल अक़ल, इनके तो अक़ल ही नहीं होती। भैया जिनकी अक़ल होती है उन्हें हमें दिखा दो कितनी अक़ल है। सही है ना? सही है ना? जिनके पास अक़ल है उन्हें दिखा दो अक़ल कितनी है। भाई अगर मौलाए कायनात ने यह कहा कि साहब सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछ लो जो कुछ मुझे पूछना है, मुझसे पूछना है पूछ लो, मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ। तो सवाल करने वाले मौलाए कायनात ने से किसी औरत ने नहीं किया था साहब मेरे सर में बाल कितने हैं, किसी औरत ने किया तो बताइए। तो अक्ल किसके पास ज्यादा है, जरा सा सोचिएगा। समझ रहे ना? क्योंकि यहां पर अक्ल वालों को जरा सा तौला जा रहा है। देखिए साहब कितने हैं, लेकिन वहीं पर एक शख्स खड़ा हुआ, कहा या अली आप जमीन आसमान की बात करते हैं, आप बताइए मेरे सर के अंदर बाल कितने हैं। है तारीख में सब। अब मैं आपसे सवाल करता हूं साहब, अब बताइए इन दोनों अक्लों में अक्ल वाला कौन है, किसकी अक्ल ज्यादा है? तो जो हदीसों में नाक़िसुल अक्ल है वो अक्ल से मुराद वो अक्ल नहीं जो हम समझते हैं। जो कुरान में क़व्वामूना अलन निसा वाली आयत रखी कि जो औरतों से ज्यादा मर्दों को कवी बनाया, वहां पर कवी से मुराद ये नहीं है कि साहब आप जो हैं औरतों से ज्यादा मजबूत हैं। वहां पर नजरियात और हिकमतें अलग अलग हैं।
समझ रहे हैं ना? ये भी एक मौजू है। मेरे पास वक्त कम है, काश यानी अय्याम फातिमा में ये टॉपिक भी छेड़ा गया होता। ये भी एक मौजू है जिस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, क्योंकि आज का यूथ जो है ना, यूथ का हमारा एक तबका, हम एक तबके की तारीफ करेंगे जो हमारे यहाँ का यूथ है, और एक तो ऐसा है जो ना अयरे में है ना गैरे में है, ना जो इल्लल लजी है ना उल्लल लजी है। समझ रहे हैं ना? जो इधर है ना उधर है, उसको देखोगे तो वो सब तरफ है, नजर करोगे तो किधर भी नहीं है। तो हम उस यूथ की तारीफ नहीं करते, हमें वो यूथ की तारीफ कर रहे हैं कि जो आज के जमाने में कुछ सीखना चाहता है, बढ़ना चाहता है, रिसर्च की तरफ जा रहा है, थिंकिंग उसकी जो है वो सर्च करने वाली है, वो चाहता है कि रिसर्च स्कॉलर बन जाए। और वो इसी गरज से जब वो सवालात उलमा से करता है तो उलमा पिनक जाते हैं, कहते हैं ये किस कैटेगरी से, किससे लेकर के अखबारी हो गए हो क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी उसके बढ़ते हुए फिक्रों के परवाजों को जवाबात देकर के हमने उसे मुतमईन नहीं किया, उस पर एक टैग लगा करके उसके हौसले को हमने तोड़ दिया। सोच रहे हैं ना? ऐसा नहीं कि हमारे यहां के नौजवान बढ़ना नहीं चाहता, और इंशाल्लाह हम यहीं पर यानी अपने यहाँ नौजवानों के कुछ ना कुछ करेंगे, यानी इनके लिए मोटिवेशन के लिए, इनके लिए और भी काउंसलिंग के लिए प्रोग्राम हम यहाँ पे लाएंगे। वो अफराद तलाश करके कि जिन्होंने स्ट्रगल करके अपने परेशानियों को, मुश्किलात को सह करके आज कामयाबी तक कैसे पहुंचे हैं, अपने तजर्बे को ला करके रखें। क्योंकि हमारे यहाँ कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, कोई सही से काउंसलिंग करने वाला नहीं, कोई किसी को बतलाने वाला नहीं है, कोई किसी की को आगे बढ़ते देख नहीं पा रहा है। बस उससे कह दिया, उसने कहा बस आप कौन सी लाइन चले जाए, इसमें उसमें, अब जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो वो कहेगा हाँ मेरा दोस्त इसमें गया, हम भी इसी में चले गए, दोस्त जहन्नम में गया, हम भी जहन्नम में चले गए। और दोस्त अगर सही रास्ते पर एक बेहतरीन उस पर गया, जाओ वहां तक। लेकिन अफसोस ये कि हमारे यहां हौसला बढ़ाने वाले है ही नहीं है, है ही नहीं है। काश हो, हमारे यहां पैदा हो। अभी जैसे पिछले हफ्ते मैंने जुमे में ऐलान किया था कि साहब जिनको भी सवालात की जरूरत थी, जिनके अंदर उसूलियत और अखबारियत भरा पड़ा था, बहुत सारे उनके अंदर जरासीम पाए जा रहे थे, इस हवाले से कि साहब मेरे सवालों का जवाब कौन देंगे, मेरे अंदर बहुत सारे सवाल पाए जाते हैं, इनको वहां पर आना चाहिए था। जो महुरा ग्वालटोरी में इसी उससे एक डिस्कशन रखा गया था, सवालात और जवाबात का सिलसिला था, ताकि जो इंसान के जहनों में जो सवालात थे उसका जवाब मिले, ताकि फिक्रों को सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए, किसी के खिलाफ वरगलाने और बहकाने में ना इस्तेमाल किया जाए। भाई चिराग का काम है रोशनी करना। अब आप कहिए साहब हम चिराग तो जलाएंगे नहीं, हम ये अगरबत्ती और मोमबत्ती ही जलाएंगे। तो मियां अगरबत्ती और मोमबत्ती में उतनी रोशनी नहीं होगी जितनी रोशनी इससे होगी। तो आज का अकलमंद इंसान किस चीज को लेकर के जाएगा? जो चीज बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर के जाए। और आज हम अटके हुए कहां पर हैं? साहब हमारे दादा क्या बताए, अपने महल में रहते थे, उनके यहां वो मशल जो जलती वो बहुत अच्छी लगती थी, आज भी हम मशल के अंदर रहेंगे। आपको लोग क्या कहेंगे? दादा जो है आपके साइकिल पे चलते थे, आप भी साइकिल पर चलिए, तब तो कहेंगे नहीं हमें तो वो चाहिए स्प्लेंडर और पता नहीं कौन कौन सी, जो पिकअप ले तो 40 से ऊपर का ले और उठाए तो उन्नाव में जाकर के 1 मिनट में गिरे, गंगा पार। समझ रहे? यानी इतना हाई पिकअप चाहिए। तो मालूम दिया पिकअप ये वाला चाहिए, जिंदगी दादा वाली चाहिए। ये दोनों तालमेल कैसे होगा भैया? कैसे होगा भाई? जिस जमाने में दादा थे उस जमाने की टेक्नोलॉजी वो थी, जिस जमाने में तुम हो उस जमाने की टेक्नोलॉजी और है। हमारे इमाम, लोग कहते हैं बताया नहीं जाता, हमारे इमाम यही कहते हैं अपने बच्चों को अपना आदाब ना सिखाओ, आने वाले जमाने के हिसाब से इनको तैयार करो। कहा क्यों? कहा जब ये बड़े होंगे तो तुम्हारा जमाना और है, इनका जमाना और है।
इसका मतलब अगर हमने अपनी तहजीब सिखाई, अपने बेटे को अपने जैसा बनाने की कोशिश की, तो जब बेटा हमारी उम्र या अपने जवानी की उम्र में पहुंचेगा तो मालूम 20 साल तो पीछे है ना वो, क्योंकि हमने उसे अपना आदाब सिखाया है। इसीलिए इमाम ने कहा आने वाले जमाने के हिसाब से तैयार करो। क्यों? इसलिए कि जब जमाने के हिसाब से वो करोगे तो जैसे जैसे जमाने के हिसाब से ये बढ़ता जाएगा, इसकी फिक्र का जुमूद खुलता जाएगा, तरक्की की राहें बढ़ती जाएंगी। अब वो आगे बढ़ता जाएगा। अब मान लिया बेटा कह रहे हैं हम ये कोर्स कर रहे, तुम्हारे अब्बा भी मोबाइल चला लेते जो तुमसे हो गए। अब जवाब हमें यही तो मिलता है ना, अरे बोलिए भैया, मैं आपसे नहीं मोबाइल नहीं मांग रहा हूं। ऐसे ही तो है ना साहब, क्या करेंगे दे करके मोबाइल? बिगड़ जाएगा। आप बिगड़ने के ही प्लस में क्यों जाते हैं? आप कहिए साहब ये सही यूज करेगा, मेरा बेटा है इससे आगे बढ़ेगा, मेरा बेटा है इससे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आगे ये जाएगा कदम। हम पहले ही से माइनस में है तो प्लस में कब आएंगे? इमाम कहां पर लेकर के जाना चाह रहे हैं? कहां लेकर के जाना चाह रहे हैं? आगे आने वाले उसमें, तुम जो फ्यूचर है उसको बनाना चाहते हैं। और हम कहां पर जी रहे हैं? प्रेजेंट में भी नहीं, पास्ट में जी रहे हैं। अब जब पास्ट में जीना चाह रहे तो जाएंगे कहां? कितने साल पीछे हैं? बहुत पीछे हैं। अब जब बहुत पीछे हैं तो जब बड़े होंगे तो कहां होंगे? मालूम लिया जब हम अपने आप को तैयार करेंगे तो 20 साल और उम्र निकल जाएगी। और जब 20 साल का फासला वो 40 साल का हो जाएगा, उसके बाद जब वो हो जाएगा तो मालूम लिया सब ऐसे ही। अब उसके बाद आज जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं क्या करेंगे पढ़ा करके लड़कियों को? क्या करेंगे? जिसने पढ़ा उसे क्या मिला और जिसने नहीं पढ़ा उसे क्या मिला? इनका फ्यूचर क्या है? बस वही शादी ब्याह भी, बच्चे पैदा कर लेना, परवरिश कर लेना, परवान चढ़ा देना। यह हर चीज एक सलीका चाहती है, ज़ौक़ चाहती है, एक तरीका चाहती है। ये सलीका और ज़ौक़ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और हम कहां पर हैं? सोचिएगा जरा से। इसीलिए कभी भी एजुकेशन से हमें टकराना नहीं चाहिए। उसकी जो मुश्किलात है उसको दूर करना चाहिए। मुश्किलात जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालो। भाई हम अपनी बच्ची को बिलफर्ज में एक मिसाल दे रहा हूं, जैसे हमारे ज़ैनब क्लासेस, एक मिसाल दे रहा हूं कि साहब वाकई बच्चा आए कन्वेंस से और उसके बाद फिर 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर के आसपास वो पैदल जाए, पैदल आए, यकीनन मुश्किलात है डिपो से लेकर के वहां तक जाना। तो क्या हम अपने बच्चे को इतना मोटिवेट नहीं कर सकते कि बेटा तुम तो अभी जवान हो, जब हम लोग चल के जा सकते हैं, तुम्हारा तो नया खून है, तुम जा सकती है, तुम आ सकती है। हम उससे पहले कह दें अरे वो तो वहां बहुत दूर है, हम कब जाएंगे, चलो हम आखिरी वाले में चले जाएंगे। अब बताइएगा मौलाना साहब जब कंपटीशन होगा तब हम आ जाएंगे। अब बताइए पढ़ने तो आए नहीं, कंपटीशन में कैसे आओगे? समझ में आया? बिल्कुल वही फिक्र जैसे मजलिस खत्म होते हुए जब हिस्सा बटने लगेगा, दौड़े पे आ रहे तब बताइएगा हाँ आखिरी नौहा चल रहा है। अब फोन वाली बात आ गई, चलो सब कतार के कतार चल रही है। इसका मतलब हमारी मेंटालिटी कहां पर है? संवारने सुधारने पर नहीं है। अगर यहां पर होती तो हम संवारने और सुधरने की बात करते, हम कभी खाने पीने की बात नहीं करते, हम कभी इन चीजों पर नहीं। लेकिन समाज हमारा कहां गया? ये अजीजों इसलिए इतनी बातें कह रहा हूं क्योंकि ये आखिरी साल का आखिरी जुमा है। और ये जब साल गुजरेगा, मैं फिर कह रहा हूं कि जब नया साल आए, और इंशाअल्लाह आएगा, और जिसकी भी हयात रहेगी वो रहेगा, जिसके अल्लाह मौका देगा वो रहेगा। बस ये है कि ये साल जाते जाते जो रूठे हैं उन्हें मना करके जाइए। कोई रूठा हो या ना रूठा, अपने इमाम को राजी करके जाइए। समझ रहे? मैं ये नहीं कहता इमाम नाराज है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं इमाम को राजी करके जाइए। मैं ये जरूर कहता हूं इस आखिरी लम्हे में कुछ ऐसा जज्बा करके जाइए जो आपके इमाम को पसंद आ जाए कि हां मेरे चाहने वाले ने मेरे लिए कुछ करके भेजा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि किराए की चीजें अलग होती हैं। अभी एक सूरह फातिहा एक बेटा पढ़ करके भेज दे, वो बाप को ज्यादा खुशी मिलती है, या मोमिन से पढ़वा दिया जाए वो खुशी मिलती है? आसान। बस यही होना चाहिए कि हम करने की
दूसरों के ऊपर डिपेंड न रहे। मालूम दिया साहब, कह दिया गया मजलिस मदरसे में और मजलिस करा दीजिएगा, हम तबरुक भेज दे रहे हैं। तबरुक तो आ गया, पढ़ने वाला आ गया, जो मोमिन डेली आते थे वो मोमिन आ गए। और उसके बाद जब वहां पर फातिह की बात आई तो मालूम दिया यहां पर हमें दिखाई दिए 25 आदमी, वहां पर दिखाई दिए 250 आदमी। ये 10 बराबर का ये डिफरेंस कहां से आ गया? तो अब पता चला कि अगर हम मेयार बदल देते, खाना यहां खिलाते। एक सलवात तो पढ़िए कम से कम। समझ रहे नजरिया? खाने खिलाना है, मैं ये नहीं कहता। आप वहां एक काम कीजिए, जितने लोगों को एक सोल्यूशन दे रहा हूं, जितने मजलिस में आए बेहतरीन तबारुक बांटिए। बिरयानी खिलाने, बिरयानी पैक करके बांट दिए, और उसके बाद वहां फातिहा खिलाने के बाद कहिए जाइए वहां मजलिस हो गई। एक मतवा एक आदमी को पहला कदम उठाना पड़ेगा, दूसरा आदमी खुद सुधर जाएगा। एक सलवात तो पढ़िए। तो वो मजलिस में आएगा जो असल है, क्योंकि वहां वो फातिहे में नहीं पहुंचा है। कहां पर है? नहीं, बात जगहों पर जब वहां पर नजर दौड़ाते तो नजर आते 25 आदमी 50 आदमी, और जब वही खाने की मेज पर देखते हैं तो नजर आते 50 आदमी 50 आदमी 50 आदमी 50 आदमी आखिर सुबह दोपहर से लेकर शाम तक खाते रहेंगे। मालूम दिया क्या चल रहा है? कहा भैया 40वां था, पता कैसे चलेगा? एक सलवात तो पढ़िए।